पुराने समय की बात है। रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें राजू नाम का एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड था और वह जिसको चाहे उसे अपने वश में कर लेता था और जिसे चाहे उसे मार देता था। गांव वालों को ये बात पता चल गई कि ये तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा था और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता था। एक दिन रात के समय गांव के लोगों ने एक टोली बनाई और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की ओर चल दिए। जैसे ही वह सभी लोग उस तांत्रिक के घर के पास पहुंचे तो तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्या में लीन था और तभी गांव के लोगों ने उसे मिलकर उसकी कुर्सी से बांध दिया जहां वह बैठा हुआ था और उस पर आग लगा दी। वह तांत्रिक उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर गया। तभी वहां शहर से 4 लड़के आते हैं और वह सोचते हैं कि क्यों ना आज की रात जंगल में बिताई जाए। लड़के घूमते घूमते जंगल के उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर वो तांत्रिक रहता था। वहां वो लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और देख के लगता है कि बहुत पहले यहाँ पर कोई रहता था, लेकिन अभी वो जगह पूरी खंडहर जैसी दिखाई दे रही थी और वहाँ गीदड़ बैठ के कई सारे जानवरों का मांस खा रहे थे और वो जगह बिल्कुल भी दिखने में अच्छी नहीं लग रही थी। वो लड़के वहाँ पर घूम ही रहे थे और तभी उस जगह को चेक करते करते एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकराया जिससे तांत्रिक को जलाकर मारा गया था। लेकिन लड़की को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो लड़का जैसे ही पैर टकराया वो कुर्सी देखकर वो वहीं पे बैठ गया और बोला, यार ये कुर्सी में कुछ अजीब सा है। बिना कुछ सोचे वो लड़का उस कुर्सी पर बैठ तो गया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कुर्सी जो है उस तांत्रिक की आत्मा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। थोड़ी देर वो कुर्सी पर बैठा रहा, उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ही वो लड़का अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला कि अब मेरा इंतकाम पूरा होगा और मैं इस पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। बाकी लड़के खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे और गांव की तरफ वापस भागने लगे और गांव के सरपंच को ये सारी बातें बताकर रोने लग गए। सरपंच गुस्से में आकर उन लड़कों के डंडे से पिटाई कर देता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला था उस जंगल में जाने को, और जंगल में तो गए लेकिन तुम उस कुर्सी पर जाकर कैसे बैठ गए। तो लड़के वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सरपंच से माफी मांगी और अपने दोस्त को बचाने की तरकीब पूछी। सरपंच ने कहा कि अगर वह लड़का उस कुर्सी से उठ जाता है, इसी बीच तुम लोग किसी भी तरह से उस कुर्सी में आग लगा देना, तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से बाहर आ जाएगा। इतनी देर में वह लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उस गांव में पहुंच जाता है। तीनों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने सबसे पहली बार तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी और जिसकी वजह से तांत्रिक की मौत हुई थी। तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि कुछ समय के लिए वो तांत्रिक के सामने आ जाए और उसे उकसाए, जिससे कि वो तांत्रिक की आत्मा जो उसके दोस्त के शरीर में है वो उठकर खड़ी हो जाए। तो पहले तो वो आदमी मना करता है, लेकिन बाद में जब देखता है कि उसका दोस्त मुसीबत में है तो वो हाँ कर देता है और वो तांत्रिक के सामने आने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और तांत्रिक की आत्मा सब कुछ भूलकर उस कुर्सी से खड़ी हो जाती है और बस ये सोचती है कैसे मौका मिले और कैसे मैं इस आदमी को मार दूं जिसने मुझे मारा था। लेकिन जैसे ही तांत्रिक की आत्मा जो कि उस लड़के के शरीर में थी वो उस कुर्सी से खड़ी होती है, लड़के मौका मिलते ही उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उनके दोस्तों की जान बच जाती है और गांव के लोगों को भी उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है।